देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और इस वक्त हूँ राघोपुर विधानसभा के बीरपुर पंचायत में, जहां पे धर्मेंद्र कुमार सिंह जन स्वराज पार्टी के हैं संभावित उम्मीदवार। उनके द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है। लगातार बीरपुर में कई जगह जनसंपर्क किए। इस दौरान बीरपुर में इनसे बात करने के प्रयास करते हैं कि आखिर जनसंपर्क करें, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ संदेश दे रहे हैं। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले जनवार्ता न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार जनसंपर्क करके लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ संदेश है कि राघोपुर में जाति पाति, सामाजिक भेद, छुआछूत सब समाज को एक करने का और मिल के राघोपुर को राघोपुरम बनाने का। राघोपुरम का विजन रखते हैं, लेकिन जो यहाँ की जो समस्या है, मूल बाढ़ की समस्या रहता है, इस तरह की समस्या पर मैं पहले भी 25 साल पहले से लगा हुआ हूँ, लेकिन संजोग से मैं न पावर में था न सत्ता में। जो सत्ता में होते थे उनको हाथ पैर जोड़ता था, लेकिन किसी नेता ने, किसी सरकार ने ये नहीं चाहा कि राघोपुर पटना के बगल में अनोखा जगह है। ऐसा जगह विश्व में कोई नहीं है। जियोग्राफिकली नदी से घिरा हुआ है, राजधानी के बगल में है, लेकिन कोई नेता नहीं कोशिश किया, कोई पार्टी नहीं कोशिश किया। उसका एकमात्र कारण था कि समाज पढ़ जाएगा, लिख जाएगा तो हमको समझेगा तो हमको वोट नहीं देगा, हमको नहीं अनपढ़ बनाए रखो, पिछड़ा बनाए रखो, आओ जाति पाति के भेद जगाओ, वोट लो, जाओ मलाई खाओ। आप वोट की बात कर, राघोपुर जैसे क्षेत्र में परंपरागत आरजेडी का यहाँ पे सीट रहा है, यहाँ पे जीतने वाले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने। ऐसे में आपके लिए कितना चुनौती या अवसर होगा? कोई चुनौती नहीं, मेरा उद्देश्य बहुत बड़ा है। एमएलए बनना नहीं है, हम एमएलए से अपने आप को बड़ा मानते हैं। माता पिता के संस्कार और लोगों का प्यार से हम बड़ा मानते हैं। कुछ चुनौती नहीं है, हमारा चुनौती एक है कि राघोपुर कटाव मुक्त हो, पेरिफेरल रोड बने और सब समाज अपनी मातृभूमि के लिए एकत्रित होकर प्रयास करे। राघोपुर को स्वर्ग, विकसित, समस्त, ताकतवर बनाना है, यही उद्देश्य है मेरा। आरजेडी का जो परंपरागत सीट रहा है, इसको किस तरह से किले को भेदना लोग, अरे आरजेडी के रखायल है क्या? राघोपुर बपौती है कि बाप के बेटा, बेटा का। लोकतंत्र में 4 कैंसर है, उस कैंसर को राघोपुर से जड़ से खत्म करे। पहला जातिवाद, दूसरा वंशवाद, तीसरा धार्मिक उन्माद, चौथा पूंजीवाद। ये चारों की प्रवृत्ति है कि लोगों को गुमराह करो, उसको ऐसी जिंदगी दो कि हमारे खिलाफ कुछ बोल नहीं सके, एकजुट ना हो सके। इस राघोपुर में बिहार की राजनीति का नाभि कुंड है। तो नाभि कुंड में तीर मारे थे राम जी, तो रावण का वध हुआ था। वध करने आए हैं। किसका वध? रावण का। कौन है ये रावण? रावण कौन है? जो अपने बेटा, अपने पोता पूरा ऐसा वंशवादी व्यवस्था बनाया है, वही रावण है। कौन रावण है? चलिए, ये थे धर्मेंद्र जी, सुन रहे थे, और हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, इनके बात करते हैं। भाई धर्मेंद्र का नारा लग रहा है, स्थानीय लोग भी है। भाई धर्मेंद्र जैसा हो, राघोपुर का नेता कैसा हो, भाई धर्मेंद्र जैसा हो। धर्मेंद्र एक सोच है, सोच लेके आया है। हो सकता है कि ताकतवर ताकत हमको अपने रास्ते से हटाना चाहे, हटा भी सकता है। मैं चाहता हूं कि राघोपुर में एक नहीं हजारों धर्मेंद्र पैदा दे। हम मर भी जाएं, मार भी दे, हटा भी दे, तो 1000 धर्मेंद्र इस राघोपुर के निर्माण में अपनी बलिदान देने के लिए तत्पर रहे। चलिए, जनवार्ता न्यूज के साथ समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ और भी स्थानीय जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे भाई? बात तो बहुत अच्छी धर्मेंद्र बाबू की है, क्योंकि यहाँ पर इतने वर्षों से राजनीति में हम लगे हुए हैं। पहले बीजेपी को वोट देते थे, उसके पहले कांग्रेस को वोट देते थे, तो सबको वोट दे करके देख लिया, लेकिन राघोपुर में जो विकास होना चाहिए विकास नहीं हुआ। और उसका कारण भी हम समझते हैं। कारण यही है कि जो ऊपर के नेता है, शीर्ष नेता है, वो चाहते हैं कि हम अपनी जाति को, क्योंकि हमारी जाति की जनसंख्या अधिक है, इकट्ठा करके और हम अपना वोट काम बनाते रहें। लेकिन वो जाति का भी काम बढ़िया से नहीं करते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में उनकी भी जाति तो अधिक संख्या में रहती है, लेकिन ऐसा काम नहीं करते हैं।
तो इनका सोच है, धर्मेंद्र बाबू का सोच है कि नहीं, वो जात पात से ऊपर उठ करके यादव भी हमारा है, पासवान भी हमारा है, राम भी हमारा है, सब हमारा है। इनकी सोच बहुत अच्छी है। और ऐसा होने से क्या होगा कि जातिवाद जब मिट जाएगा तो लोगों का सोच होगा कि ये आए हैं हमारे विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे तो अच्छा होगा। इससे बढ़िया क्या होगा अगर हमारा राघोपुर विकास हो जाए। राघोपुर तो बहुत सुंदर क्षेत्र है। वास्तव में इन्होंने कहा कि भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि विश्व में ऐसी स्थिति नहीं है। क्या कहेंगे, पूरे ग्रामीण परिवेश में एकदम गर्मी का मजा ले रहे हैं, हाँ, लेकिन चुनावी सरगर्मी चढ़ा हुआ है, क्या इस पर मूड है राघोपुर का? जो हमारे धर्मेंद्र जी कहे हैं, हम्म राघोपुर के बारे में सोच रहे हैं, हम्म, वो सब सही है। सही है। हाँ, धर्मेंद्र जी को कैसे जानते हैं, कितना विश्वास इतना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं विश्वास? इनको बहुत पहले से 20 साल पहले से हम जान रहे हैं। 26 साल पहले। हाँ, राघोपुर में बहुत बार प्रयास किए हैं, क्या क्या किए हैं? जनता के लिए, बाढ़ के लिए, कटाव के लिए, लेकिन पावर में आने पर ना कोई करेगा। पुल के लिए सब किए। हाँ, तो सुन रहे थे, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी बीरपुर में थे और जिस तरह से धर्मेंद्र कुमार सिंह लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और उसमें लोग जो उनके साथ है उनका भी कहना था राघोपुर में बदलाव चाहिए। आखिर ये बदलाव चाहिए, आगामी बिहार विधानसभा होने हैं, बिहार विधानसभा को लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारी करके रखा है। सभी राजनीतिक दल के साथ नेता भी चुनावी मैदान में है। इसको लेके आपकी क्या कुछ राय है, ज़रूर बताएं। अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहे जनवार्ता न्यूज़ के साथ।